आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम आभास सैनी है। वर्बल मैथ बाय आभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, शुरू करते हैं। जहां से कल एंड किया था वहीं से शुरू करूंगा मैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन से एंड किया था, यहीं से शुरू करेंगे। देखिए, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। आपने बोला हाँ जी, ये चीज होती है, ठीक है। अब अगर मैं अल्फा को ध्यान से देखूं तो 5x² है, और बीटा को ध्यान से देखूं तो √7y² है। तभी तो जब इसका क्यूब करोगे तो ये आ जाएगा। आपने बोला हाँ बिल्कुल ठीक है। तो ये अगर अल्फा प्लस बीटा लिखें तो ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी कि बी, अगर यहां पे देख रहे हो इसकी जगह यहां पर क्या आएगा, ये। तो आपको पता चल गया बी की वैल्यू है √7। अब आगे देखो, अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो 25x² आ रखा है, बीटा का स्क्वायर करेंगे 7y² आ रखा है। अल्फा इंटू बीटा कर रहे हो यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहां पर माइनस माइनस, तो आपका आएगा 5√7 x² y², जिसमें से b √7 है तो a कितना आ गया, a आपका 5 आ गया। तो आपके पास a भी है, आपके पास b भी है। इसने बोला 2a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल दो, यानी कि 10 माइनस √7 का होल स्क्वायर खोलने को बोला था। तो 107 a² प्लस b² a² प्लस b² माइनस 2ab यानी 20√7। तो ये वाला आंसर है, बी वाला। चेक करिए। रोहित ने मजाक लिख दिया, ठीक है, वो तो बढ़िया। चलो आगे चलें। किसी को डाउट इस क्वेश्चन में, कृपया करके बताइए। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा आगे तक लेके जाते हैं, मतलब थोड़ा हाई लेवल तक लेके जाएंगे हम, क्योंकि एसएससी पूछ चुका है। अब यहां देखिए आप, देखो कितना, बात वही है कि अगर ए क्यूब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर होता है। सबसे पहले डिकोड करो, अल्फा कितना है, अल्फा है 7x+y और बीटा है 6x-y। आपने बोला बिल्कुल ठीक है। अल्फा क्यूब करेंगे बीटा क्यूब करेंगे, ये आ जाएगा। तो आरएचएस खोलता हूं, आरएचएस आएगा अल्फा प्लस बीटा, यानी आप बोलोगे 7x+7y प्लस, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा है, 6x-6y। तो जब आपने ये खोला तो आपको तुरंत पता चल गया 7x, यहाँ पे 13x और प्लस y, क्योंकि ये आ ही रहा था, जरूरत नहीं थी इसको खोलने की, बट क्योंकि ये थोड़ा देखने में पिछले क्वेश्चनों से डिफरेंट लग रहा है, इसलिए मैं ये खोल रहा हूं कि भाई अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, तो अल्फा प्लस बीटा। अब आगे देखो आप, इस पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि अल्फा स्क्वायर होता है, तो 49 और x² प्लस y² प्लस 2xy। ध्यान से देखना ये जो चीज मैं बताने वाला हूं। फिर बीटा स्क्वायर भी है तो 36, लेकिन अब की बारी माइनस है, तो ये x² प्लस y² माइनस 2xy, और उसके बाद इन दो माइनस में इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 42, और फिर अंदर a प्लस बी ए माइनस बी का मतलब कितना है, x² माइनस y। ठीक है। अब आप ध्यान से देखें, अगर
ये खुलेगा पूरा इसका होल, मतलब अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। ये थोड़ा सा कठिन हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ज्यादा आ गई। कठिन मतलब कैलकुलेटिव है, कठिन तो क्या है, कैलकुलेटिव है। अब आप देखो ये वाला पोर्शन तो यही आएगा, हमें ए निकालना है। ए का मतलब है एक्स स्क्वायर के साथ है क्या क्या, स्क्वायर के साथ क्या क्या है। आप बोलोगे एक्स स्क्वायर के साथ, मैं ऐसे लिख रहा हूं देखो अलग पेन से, मैंने बोला एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या है। एक तो 49 है प्लस का, और एक 36 है प्लस का, और माइनस का 42 है। आपने बोला ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ यही है, यानी अगर मैं ध्यान से देखूं तो अगर यहां पर आप बोलोगे 7 यानी कि 43, क्या मैं कह सकता हूं कि एक्स स्क्वायर के साथ 43 आएगा? इस चीज में हाँ या ना लिखो पहले कमेंट सेक्शन में। इज इट क्लियर? सबको पता चल गया? आंसर निकाल दिया, वेरी गुड। पहले इधर देखो 43। अब अगर मैं वाई स्क्वायर के साथ देखूं, वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर के साथ 49 भी है 36 भी है, 49 भी है 36 भी है, लेकिन माइनस माइनस प्लस 42 है। तो आप बोलोगे वाई स्क्वायर के साथ जो चीजें हैं वो है 40 40 80 110 110, और यहां पर 15 17 यानी कि 127। चेक करो, मेरे हिसाब से ठीक है। और नेक्स्ट ये आपका आ गया, यानी कि ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला, यानी कि ये ए की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये बी की वैल्यू है। अब उसके बाद अगर हम एक्स वाई के साथ देखें तो ये एक तो एक्स वाई के साथ 49, एक्स वाई के साथ देखो, ठीक है, एक्स वाई के साथ वैसे यहाँ पे नेगेटिव है और 2x वाई है, कंपेयर कर देंगे कोई बात नहीं। एक्स वाई के साथ देखो आप, या फिर 2x वाई के साथ देख लो। 2x वाई के साथ एक तो 49 है और एक माइनस का 36 है, ठीक है, क्योंकि अगर मैं 2x वाई के साथ एक तो 49 है मल्टीप्लाई हो रहा है और एक माइनस का 36 है 2x वाई के साथ कह रहा हूं मैं, ठीक है, और नीचे कुछ भी नहीं है, यानी आप बोल रहे हो 2x वाई के साथ यहाँ पे 13 है, मतलब कि 2x वाई के साथ 13 है, यहाँ पे 2x वाई के साथ माइनस सी है, तो c की वैल्यू -13 आ गई, c की वैल्यू -13 आ गई, ठीक है। अब आप देखो इन सबको जोड़ना है, a प्लस बी प्लस सी, यानी अगर मैं इन सबको जोड़ूंगा तो यहाँ पे 13 चले गए यानी कि 30, तो 157 सही निकाला जिसने भी निकाला था। 157 मुझे दिखे कमेंट्स में आप लोगों के आंसर, वेरी गुड। कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं, हाँ बिल्कुल। इज इट क्लियर? एनी डाउट? थोड़ा और खोलते हैं इस टाइप के सवाल, थोड़ा और देखो, तरीका फिर भी बता रहा हूं मैं, जब एक क्वेश्चन से थोड़ी समझ में आएगा, और देखते हैं ये वाला करके देखते हैं। जुगाड़ भी होते हैं लेकिन हर क्वेश्चन में नहीं होता, 100% क्वेश्चन में जुगाड़ नहीं होता, जिसमें होता है आपको बता देंगे। होता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चनों में जुगाड़ भी चल गया, कुछ क्वेश्चन थे जिनमें चल गया कि भाई वैल्यू पुटिंग, ठीक है। अब यहां इसको देखो, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं। अब देखिए फिर से, आपने बोला वही अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब लिखा है, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब कितना होना चाहिए, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा होता है। आपने बोला हाँ, अल्फा की वैल्यू यहां पर है √3x प्लस वाई और बीटा की वैल्यू है √2x माइनस वाई। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अल्फा माइनस बीटा करोगे तो ये आ जाएगा, ये पूरा अल्फा माइनस बीटा है, चाहो तो कर लो चाहो तो स्किप कर दो, जरूरत नहीं है क्योंकि, ठीक है, मतलब ये जो पोर्शन अगर मैं सॉल्व करूंगा अल्फा माइनस बीटा करूंगा, खुद ही देख लो √3x, ठीक है, और माइनस बीटा करेंगे तो यहाँ पे माइनस का √2 हो जाएगा, फिर वाई वाले के साथ ये, तो यानी कि ये जो पोर्शन है मैं पिंक से कर रहा हूं, इस पोर्शन में
और इस पोर्शन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेम ही लिखा हुआ है, सेम ही लिखा हुआ है। ये सॉल्व करना है तो आपने बोला अल्फा स्क्वायर सॉल्व करो, तो फिर से वही ये वाला सॉल्व कर रहा हूं। कैसे सॉल्व करोगे भाई? आप बोलोगे 3 और फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, फिर आप लिखोगे यहां पर 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy और फिर प्लस का √6 और फिर आप लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। बस ये सॉल्व करना था। अब मेरे को मालूम है एक्स स्क्वायर के साथ जो भी आएगा वो ए आएगा, तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या क्या आ रहा है? एक तो 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक √6 आ रहा है, यानी कि आपका आ गया 5 प्लस √6। वाई के साथ, वाई स्क्वायर के साथ क्या आएगा? 3 आएगा, 2 आएगा और माइनस का √6 हो जाएगा, यानी 5 माइनस √6, यानी कि ये वैल्यू बी है और ये वैल्यू ए है। अगला, अब यहां पे एक्स वाई के साथ क्या आ रहा है? 3 दूनी 6 आ रहा है एक तो, और यहां पे -4, तो यानी कि 2xy आ रहा है और दे कितना रखा है? 3xy, यानी कि c की वैल्यू 2 है। बस अब सॉल्व कर लो। a प्लस बी माइनस, अब मेरे को लिखना है a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी करेंगे तो √6 से √6 10 आ गया और -2, यानी कि 8 का होल स्क्वायर 64 आंसर है। आपकी कैलकुलेशन इस बार थोड़ी कम हुई होगी मेरे हिसाब से, चेक करो। तो ये वो सवाल है जो पूछे जा चुके हैं। किसी को डाउट? थोड़ी कम हुई ना कैलकुलेशन या नहीं हुई? अब कुछ सवाल एसएससी ने ऐसे पूछे जिसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, वो वैल्यू पुटिंग से हो गए। कैसे? सारे नहीं होंगे, जो होंगे वो बताते हैं कैसे पहचानने। जैसे कि अब ये पूछा था, ठीक है, a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अगर मैं यहां पे देखूं, इसमें तो चलो रूट था, कोई जरूरत नहीं थी, हो सकता था वो भी, जुगाड़ बाद में ही बताया जाएगा, मतलब ट्रिक वाली चीज। अब यहां से देखो आप, ये प्रीवियस ईयर एग्जैक्ट एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब इसमें क्या था? a प्लस बी माइनस सी पूछा था, तो यदि आप x को 1 ले लो और y को -1 ले लो तब भी हो जाएगा, या x को -1 ले लो, y को 1 ले लो तब भी हो जाएगा। कैसे? x को 1 ले लिया और y को -1, तो ये 0, फिर आ गया -8 और 1 माइनस, यानी कि 2 का होल क्यूब। इधर देखो 1 और -5 यानी -4, और उसके बाद ax स्क्वायर यानी कि a प्लस बी माइनस सी जो चाहिए था, तो हमने बोला नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, इससे 2 कर दो, तो 8 दूनी 16 आंसर है। ऐसे भी जा सकते थे तब भी 16 ही आता, अगर आप ऐसे चले जाते तब भी 16 ही आता, कि पहला तो 0 है, बाद वाला -8 और 2 का होल स्क्वायर, वही वाली चीज आ जाती कि यहां पे अगर करेंगे -1, ठीक है, होल क्यूब है, सॉरी, तो -2 का होल क्यूब करोगे और यहां पे करोगे तो कितना आएगा? 4 इंटू वही a प्लस बी माइनस सी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस 8 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4 आंसर है, फिर से वही 16। ये ऐसे भी पूरा सॉल्व करना है, पूरा कर लो, ऐसे करना है, ऐसे कर लो, ये वाले क्वेश्चंस लेस कैलकुलेटिव। अच्छा, पिछले वाला, इज इट क्लियर? अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ आप सब लोग। बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है, बस आंसर बदल जाएगा और कुछ और, तुरंत निकाल दोगे अब आप। ऐसी चीज जो बन जाए
तो आप तुरंत बोलोगे अगर x को मैं पुट कर देता हूं 1 और y को पुट कर देता हूं -1, तो ये 0 -27 और इधर कितना आ गया, लिखो चाहे ना लिखो 0, इधर आ गया आपका 2 का क्यूब और यहाँ पे 5 और -6 और ये आंसर। तो इससे ये काट दिया, तो इस 6 को इधर ले आओ, तो आपने बोला 27 × 8/6, 4 और 3 और 9, 36 आंसर है। लेकिन ये सब क्वेश्चनों में नहीं लगेगा, वरना मैं यही करा देता। मैं क्यों कराता आपको कैलकुलेटिव क्वेश्चन, क्यों कराता? सच्चाई तभी निकलेगी। हाँ रितिका, एक बार और करा दिया। ठीक है, अगर मान लो मेरे से a + b + c पूछा जाता तो दोनों को 1 ले लेता। ठीक है, ये वाला देखो, जैसे ये भी प्रीवियस ईयर, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जिसमें भी मैं ट्रिक लगा रहा हूं। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको दिख जाएगा, आप जाके देख लेना। ये वाला भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये नहीं है, ये वाला। तो इसको कैसे करोगे? आप बोलोगे यार इन्होंने a + b + c पूछा होता तो बढ़िया रहता, लेकिन इन्होंने एक्स्ट्रा b पूछ लिया। तो पहले ये निकालता हूं, मैंने बोल दिया लेट x और y दोनों को 1 ले लो। तो सबसे पहले a + b + c तो निकल ही जाएगा। कैसे? देख लो कि अगर दोनों को 1 ले लूंगा तो यहाँ पे a + b + c मिल जाएगा ना। तो आपने बोला लो 1, तो यहाँ पर आ गया 3 का क्यूब माइनस और 1 -1 का क्यूब। ठीक है, -1 का क्यूब इक्वल्स टू 4 और यहाँ पे a + b + c मिला, आंसर नहीं मिला। तो आपने बोला ठीक है, अगर यहाँ पे करोगे 27 28 यानी कि 7 आ गया आंसर। आंसर नहीं है ये, a + b + c है। ठीक है, लेकिन ये नहीं आएगा क्योंकि +b भी जुड़ना है। अब आपने बोला ये तो अगर a + b + c पूछा जाता तो हम कर लेते तुरंत। अब मुझे चाहिए सिर्फ b। अगर सिर्फ b चाहिए, x को 0 पुट कर दो। नाउ लेट x = 0। जैसे ही 0 पुट करोगे, ठीक है, तो आपका यहां पे निकल गया, x को 0 पुट कर दिया और y को 1 पुट कर दो ताकि b निकल जाए। तो x को 0 पुट, y को 1, तो 1 क्यूब माइनस और इधर -2 का क्यूब इक्वल्स टू x0 और यहाँ पे y, तो इसको 1 पुट किया मैंने 0, तो 3 और इधर आपका कितना आ गया b, सिर्फ b, तो नेगेटिव पॉजिटिव 9 / 3 इज 3, तो ये b आ गया। तो देयरफॉर b = 3। तो आंसर आएगा, इन दोनों को जोड़ दो तो 10 आंसर है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ट्रेडिशनल तो आप कर ही सकते हो। ट्रेडिशनल तो मैंने बता ही दिए कि ये ऐसे कर सकते हैं। कहां गया? ये ट्रेडिशनल तरीका है, ये ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल के बाद ही ट्रिक पे जाना है। इज इट क्लियर? क्योंकि ऐसा इसलिए कर सकते हैं, अगर कोई बच्चे के दिमाग में आ रहा है कि कैसे पुट कर सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल है, x है, y है, a है, c है, b है। ठीक है, आगे पढ़ाऊंगा कि जब काफी सारे वेरिएबल होते हैं और नंबर ऑफ इक्वेशन, देखो आपको छोटी क्लास में एक चीज पढ़ाई होगी, 2 वेरिएबल इक्वेशन, ऐसे करके पढ़ाते हैं स्कूलों में। 3 वेरिएबल इक्वेशन, इसमें क्या होता था, 3 इक्वेशन होती थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसमें 2 होती थी क्योंकि 2 वेरिएबल तभी सॉल्व होता था। इसमें 3 इक्वेशन होती थी, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3, तभी सॉल्व होता था। लेकिन अगर मान लो मैंने इसमें से किसी एक ही इक्वेशन को दे दिया और एक नहीं दी, यानी इसका मतलब है कि वो एक से भी सॉल्व हो जाएगी। यानी वेरिएबल, एक आध वेरिएबल आप अपनी तरफ से कुछ भी पुट करोगे, आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा।
इसलिए अभी बताएंगे ये सब एंड में। ये जो भी जादू वाली चीज होती है मैं एंड में बताता हूँ, पहले कंसेप्ट पे फोकस करता हूँ। ये बताओ, अब देखो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल कैसे, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्स के साथ ए भी है बी भी है, एक साथ निकलेगा ही नहीं, ट्रेडिशनल जाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे अल्फा बराबर है 2x, बीटा बराबर है 3x माइनस 2y। तो अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले अल्फा माइनस बीटा, क्योंकि यहां पे भी ए है, तो अल्फा माइनस बीटा अगर मैं ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व करनी पड़ेगी, तो आपने बोला 2x माइनस 3x प्लस 2y। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ गया 2y माइनस एक्स। कंपेयर करो 2y x x, a की वैल्यू 1 है, इतने से ही पता चल गई। अब स्क्वायर करते हैं, अल्फा स्क्वायर मतलब 4x स्क्वायर, बीटा स्क्वायर करो 9x a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 3 दूनी 6 और 18, सॉरी 12, 12xy, और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। तो आपने बोला यहां पर आ गया मल्टीप्लाई करने पे अल्फा बीटा, तो 6x स्क्वायर और यहां पे माइनस 4xy। अब कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर के साथ वाला बी है, एक्स स्क्वायर के साथ यहां पे भी है और यहां पे भी है, यानी बी की वैल्यू 10 आ गई, और ये भी है और 19, यानी बी की वैल्यू 19। देखना कहीं सिली मिस्टेक ना कर दूं बस मैं, बी की वैल्यू 19, क्योंकि ये और ये एक्स स्क्वायर के साथ वाला बी था, वाई स्क्वायर वाला सॉल्व ही नहीं करना क्योंकि वाई वाला यहां भी सेम है। अब इन दोनों को देखो, तो माइनस 16xy है और यहां पे माइनस माइनस एक्स वाई सी की वैल्यू 16 आ गई। अब चेक करते हैं कि 2a, चेक कर लेता हूं, 2a की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 19 और सी की वैल्यू माइनस 16, ठीक है। 21, 5 आंसर है, चेक करना। मेरा तो 5 ही आ रहा है, वेरीफाई करिए। हाँ ठीक बता रहे हैं सारे बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब ये पेपर में आए थे फिर से एसएससी एग्जैक्ट एसएससी क्वेश्चन, एग्जैक्ट यानी एसएससी। देखो सिलेक्शन पोस्ट में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया जिसमें नहीं लगी, सीजीएल में ज्यादातर आया उसमें लग गई। जैसे अब ये पूछा ए स्क्वायर बी स्क्वायर, करके देखो, बहुत आसानी से हो जाएगा। कौन सी वैल्यू पुट करूं, खुद ट्राई करो पहले। हिंट है वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा, हिंट है वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा। अच्छी जगह से प्रिंट कराओ, उसको बोलो हमारा ये कटना नहीं चाहिए मनोज, ठीक है, उसको आता नहीं है इसका मतलब। निकालो, ट्रेडिशनल चले जाते इतने में तो आंसर तो आ ही जाता। टाइम अप, y बराबर 0 पुट करता हूं पहले,
तो 4x का होल क्यूब प्लस 4x का होल क्यूब बराबर 16, y गायब, इससे पूरा गायब, a एक्स क्यूब। तो आप तुरंत बोलोगे एक्स क्यूब से पूरा एक्स क्यूब तो कट ही सकता है, तो यहाँ पे कितना आ गया, 4 का क्यूब 4 का क्यूब, 4 का क्यूब इंटू 2 बटे 16 की वैल्यू आ गई a। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हो 64, तो 4 यानी a की वैल्यू 8 आ गई। देखो ट्रेडिशनल तो हम अभी तक 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ठीक है। हाँ, ट्रेडिशनल हम 3 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये भी कर सकते हो आप, ठीक है। हो जाएगा, ट्रेडिशनल भी बहुत जल्दी हो जाएगा, बट थोड़ा ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है, ताकि तो आपको लगे कि हाँ ऐसे हो सकता है। अब अगर मान लो मेरे पास ये आ गया, आगे मेरे को क्या करना है, ए निकल गया, एक्स और वाई को 1 ले लो, ठीक है। तो एक्स और वाई को 1 ले लेता हूं, तो यहां पर आ गया आपका 6 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब इक्वल टू 16, और यहां पे ए की वैल्यू 8 है, एक्स तो 1 ही है, और यहां पे बी, इसको देख लेते हैं बी कितना आएगा। तो आप बोलोगे ये आ गया आपकी वैल्यू 216 और 8 224, 224 डिवाइडेड बाय 16 माइनस 8 बराबर बी, ठीक है। तो यहां पे आपने बोला 16 एकम 16, और बचा कितना 4, 44, कुछ गलत कर दिया क्या, 6 क्यूब, 4 में से 2 गए, 2 का क्यूब 2 2 4 8, 216 और 8 करा तो ठीक है, 224 डिवाइडेड बाय 16, 16 एकम 16 6 64, ठीक करा है। तो यहां पर आपका आ गया 16 एकम 16 और 4 16 14, तो बी की वैल्यू आ गई आपकी 6, सही करा है। A8 B6, अब आपको चाहिए क्या, 1/2 अंडर रूट, वही ट्रिपलेट आ गया, 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर यानी कि 10 होगा, तो 10 आधा इंटू 10, 5 आंसर है। आप चाहें तो ट्रेडिशनल भी जा सकते हैं, ट्रेडिशनल मैंने आपको पहले ही सिखा दिया कि करना कैसे है, लेकिन लिख लो, फायदा रहेगा आपका। हाँ 5, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और करके दिखाइए इस टाइप का, फिर इस वाले टाइप को खत्म करेंगे। अब देखो y, यहां पे y को 0 नहीं पुट कर सकते, कहीं गलती से पिछली बार की तरह y 0, ठीक है, आपको x 0 पुट कर देना है। आपने बोला अगर y 0 पुट कर दिया तो पूरा ही उठ जाएगा, x 0 पुट करो पहले, ठीक है। तो जैसे ही x 0 पुट करेंगे तो आप बोलोगे यहां पर आपका आ गया x 0 पुट करते ही 3y का क्यूब माइनस, और माइनस 3y का क्यूब, और यहाँ पे 3y, क्योंकि x 0 पुट किया, इंटू बी वाई स्क्वायर, वाई क्यूब तो गायब ही हो जाएगा, ठीक है, y गायब हो गया, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का, तो 3 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3, ये वैल्यू b की है, तो 18 आ गया, क्योंकि 3 से इधर भी 3, इधर 3 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 18, b बराबर 18, शायद ठीक है, इसलिए मिस्टेक तो नहीं कर रहा, नहीं लग रही। अब x और y को 1 पुट कर दो, जैसे ही x और y को 1 पुट करोगे यहां पर आपका आ गया 5 का क्यूब माइनस माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, और यहां पे 3, और यहां पे a प्लस 18, तो ये आपका आ गया
26, 126 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 18 बराबर ए। तो यहाँ पे 3 चौक 42, तो 18 गए 22 24 ए। तो 24 में से 18 गए 6 आंसर है, 6 आंसर है। ए माइनस बी बोला था, चेक करो। हम्म 10 सेकंड में वैल्यू हिट नहीं करेगी, सीधा ट्रेडिशनल जाएंगे, सीधा ट्रेडिशनल। वैल्यू हिट कर गई तो भी ठीक है, वैल्यू हिट करे इसीलिए ये क्वेश्चन कराया कि भाई ऐसे हो जाता है, जैसे कि ये वाला करा मैंने, ये वाला किया, और भी करे वैल्यू पुटिंग वाले। कुछ क्वेश्चन इसलिए कराए गए हैं ताकि आपको ये समझ में आए कि प्रीवियस ईयर में जुगाड़ है, अगर सेम रिपीट हो गया तो आपको बहुत टाइम बचेगा। ठीक है, अब हम अलग कैटेगरी पे जाने वाले हैं। देखो ये अपने आप में एक थ्योरी है, थ्योरी कि जब भी आपको ऐसा, बहुत ध्यान से सुनना है, पेन पेपर साइड में रख दो। जब भी आपको बोला जाए इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, ये तभी होता है जब ए बराबर बी बराबर सी होता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको एक एक ले लूंगा, 9 इधर और 3 का स्क्वायर 9 इधर, तो ए बराबर बी बराबर सी। अब ट्रेडिशनली अगर मैं बात करूं, आप बोलोगे ये केस तभी होगा जब ए बराबर बी बराबर सी होता है, तीनों बराबर होने चाहिए, कुछ भी वैल्यू हो, चाहे मैं 111 पुट कर दूं, 1.25 1.25 1.25 पुट कर दूं, या कुछ भी वैल्यू, अलजेब्रा का पार्ट है। तो आप देखिए, यदि हम सीधा ट्रेडिशनल जाके देखें, ट्रेडिशनल देखें तो कैसे होगा, सॉल्व करो कैसे। इसको लिख दो 3a² 3a² प्लस 3b² प्लस 3c² इक्वल्स टू, या इधर भेज दो माइनस में a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आप देखो यहां पे क्या बचा, 2a² प्लस 2b² प्लस 2c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca बराबर 0। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि a² प्लस a², अगले वाले को b² प्लस b², फिर c² प्लस c² माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0। तो a² प्लस b² माइनस 2ab, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, p माइनस सी का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और c माइनस ए का भी होल स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि 3 होल स्क्वायर का सम 0 लिखा हुआ है। तो जब ये 0 होते हैं, बता रखा है ये, तो ये तभी होता है जब ये बराबर भी 0 हो, यानी a इक्वल्स टू बी है, b इक्वल्स टू सी है, और c इक्वल्स टू a है। तो ये सब आपस में बराबर होते हैं तभी आंसर आता है, ये ट्रेडिशनल है। इज इट क्लियर, बात समझ में आई। चेक करिए, हाँ a बराबर b बराबर c, तो हमेशा जब भी ये दिखेगा और ऑप्शन ऐसे दे रखे होंगे, चाहे कुछ भी दे रखा हो, बस ये देख लेना कौन से बराबर वाला है। a 1.2 पर कोई भी वैल्यू डालूंगा ना, मतलब ये केस हमेशा a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू c से आएगा, क्योंकि हम ट्रेडिशनली सॉल्व कर चुके हैं। और ये कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला पार्ट है, याद आया ना कुछ, कंप्लीटिंग द स्क्वायर वाला। और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि मान लो एक क्वेश्चन और है, ये काफी जिस आइडेंटिटी पे मैं जाने वाला हूं उससे पहले का सवाल है ये, देखो वही वाली, ऐसे देखो। अब इसने बोला कि मान लो x² प्लस y² प्लस z² 3 है,
कौन सी वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की नहीं हो सकती। सबसे पहले आपने देखा एक तो ये दे रखा है और एक ये, तो मेरे पास एक ही फॉर्मूला है जिसके अंदर ये दोनों प्रेजेंट होते हैं, ये वाला। आपने बोला हाँ ये हमने कल की क्लास की शुरुआत में ही करा था, याद आया, आइडेंटिटी। आपने बोला हाँ, तो इसकी वैल्यू तो इन्होंने दे रखी है 3, यानी कि 3 ट्वाइस ऑफ, और इसकी आंसर इसका पूछा है कि क्या हो सकता है, आंसर क्या क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, तो यहां पे आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। सबसे पहले डालो लेट 0, 0 डाल देता हूं, तो जैसे ही 0 डाला तो ये -3/2, यानी आंसर मेरा कितना आ गया, देयरफॉर आंसर बराबर 1.5 माइनस का, तो आप बोलोगे -1.5 तो आ सकता है। मान लो किसी ने बोल दिया 1, मैंने नेक्स्ट ले लिया कि अब मैं इसको 1 ले लेता हूं, पहले मैंने 0 ले लिया, अब 1 ले लिया, तो 1 बराबर 3 प्लस 2 इंटू आंसर, तो -2 बराबर, अब आंसर आ गया आपका -1। तो आप बोलोगे ये लिमिट है, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। इस केस में 1.5 से बढ़ सकता है, मतलब कि आप ऐसे देखो, ये नंबर लाइन है, यहां पे मान लो कहीं पे -1.5 है, तो इधर जा सकता है, इधर नहीं जा सकता। कभी -1.515 आ रहा है, -1 आ रहा है, यानी ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये कभी नहीं आएगा। मतलब जो आंसर है, दिस इज द आंसर। उसने यही पूछा है कौन सा नहीं आ सकता, ये नहीं आ सकता। इस क्वेश्चन का क्रेडिट मॉक को जाता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछा था, धप्पा कर दिया था बच्चों को। फिर से समझ लो, मैंने बोला मिनिमम 0, क्योंकि किसी भी चीज का स्क्वायर, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्क्वायर क्या होती है, तो मिनिमम आंसर ये आ सकता है। -2 तो इससे कम है, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है, क्योंकि जब हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1, मान लो यहां पे कहीं पे माइनस, ये -1 1, तो ये यहां तक सारे आंसर आ जाएंगे, पॉसिबल है, लेकिन इधर नहीं आएगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम वैल्यू, दिस इज मिनिमम थ्रेशोल्ड, मिनिमम वैल्यू, इससे कम नहीं जाएगा, तो इससे कम एक ही ऑप्शन था, सॉल्व। इज इट क्लियर, बताओ। अब बताओ कमेंट्स में। बोलोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। अब हम एक स्टोरी सुनाने वाले हैं, इसके अंदर एक फादर होता है और उसके बच्चे होते हैं, ठीक है। फादर आइडेंटिटी, और ये इस टाइप की स्टोरी ज्योमेट्री में भी मैं बहुत सुनाता हूं, पढ़ाई से रिलेटेड स्टोरी। मान लीजिए, देखो ये तो हम जान गए, ये तो हमें मालूम है कि जब भी ये लिखा होगा तो ये होता है। आपने बोला हाँ, चलो एक पहले वार्म अप करते हैं, स्टोरी जानने से पहले वार्म अप करते हैं। वार्म अप कैसे करूं, लिख ही देता हूं सीधा, कि वार्म अप में हमें यह मालूम है कि जब भी 2a² 2b² 2c² -2ab -2bc और -2ca लिखा होगा,
तो हमेशा इसका मतलब होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर। आपने बोला ठीक है, दिस इज वार्म अप। नाउ इंट्रोड्यूस, हमने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया फादर आइडेंटिटी। फादर आइडेंटिटी, ठीक है। फादर आइडेंटिटी कहती है कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा। बताना किस कोई गलती है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है। क्या आपको याद है ये आइडेंटिटी? इसमें एक ही सिली मिस्टेक रहती है, वो रहती है ये, यहां पे नेगेटिव आएगा बस। तो ये फादर है, जिसने याद कर रखी है ढंग से याद करना एक पॉइंट, क्योंकि इस टाइप की प्लस वाली हम इसमें करते हैं, काफी सारी आइडेंटिटी में करते हैं, तो जल्दबाजी में प्रेशर में ये दिक्कत हो जाती है। यानी कि मैं इसको और खोल के लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ये ऐसे लिखना चाहिए, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है, और यहां पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा गामा माइनस गामा अल्फा, ये होता है। इलाहाबाद से कौन कौन है? इलाहाबाद से कोई है? और याद रखने का तरीका ये है, जो वार्म अप है ना ये आएगा। देखो अब आपने बोला ये फादर आइडेंटिटी, ये पहला बच्चा, फर्स्ट चाइल्ड, फादर लिखा हमने लिखा फादर है अल्फा क्यूब बीटा क्यूब, ये है, ठीक है। तो हमने क्या किया, पूरा लिख रहा हूं, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको सिंपल एक चीज बता रहा हूं, अगर मैंने इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया, तो फर्स्ट चाइल्ड आया, फर्स्ट चाइल्ड ने बोला कि अगर हम इसी चीज को ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हाफ, ये आधा इधर आ गया, और ये जो पोर्शन है ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बीटा माइनस गामा का होल स्क्वायर और गामा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। याद आया कैसे प्रूफ किया था कि अगर ये पूरा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये होता है। तो जब भी वेरिएबल आएंगे, जैसे मान लो कल को मैंने एक क्वेश्चन इस बार आया था कि अल्फा मतलब ऐसे दे रखा था, ऐसे दे रखा था कि a बराबर 15 b बराबर 16 और ऐसे a बराबर 15 b बराबर 17 और c बराबर 18 ऐसे, और आपसे पूछा था ये बताओ a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो आप फादर यूज कर पाएंगे? फादर तो बहुत लेंथी चला जाएगा। तो उस केस में जब आपसे ये पूछा जाएगा, जब भी वेरिएबल्स डाले हुए हैं या वेरिएबल्स के अंदर वैल्यूज डाली हुई हैं, वेरिएबल के अंदर वेरिएबल डाले हुए हैं, तब भी वही यूज होगा। तो आप सीधा बोलोगे कि a प्लस बी प्लस सी का आधा और यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस a का होल स्क्वायर इस्तेमाल कर लेंगे, फायदा हो जाएगा। जैसे ये कि भाई ये अगर पूरा ले लिया तो आपने बोल दिया यहाँ पे एक और दे दिया 17 17 17, मतलब पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अभी आगे है क्वेश्चन, एग्जाम्पल दिए, ठीक है। तो आपने बोला ये, अभी तक आपने ये बताया तो फादर ये होता है, और
फर्स्ट चाइल्ड ये होता है, यानी जब भी हमें फर्स्ट चाइल्ड का इस्तेमाल कब करना है, जब भी आपको वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स यानी अल्फा बीटा गामा की अलग से कोई वैल्यू दे रखी है, ठीक है, तो या फिर वेरिएबल्स के अंदर वेरिएबल्स डाल रखे हैं, आगे बताऊंगा, आएंगे क्वेश्चंस। अब सेकंड चाइल्ड क्या है, तीन बच्चे हैं इसके, ठीक है। सेकंड चाइल्ड कहता है, बहुत आसानी से समझा रहे हैं आपको, वैसे मैं आपको ये बोल सकता था सीधा याद कर लो, बट मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि अगर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फादर लिख रहा हूं, और यहां पर है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। अब मैंने क्या किया, ठीक है, पैरेंथेसिस लगा लेना, जो मर्जी कर लो, ठीक है। अब मुझे मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर हमें मालूम है, जो होता है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस नहीं प्लस 2 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये मैं क्यों कर रहा हूं अभी बताऊंगा, क्योंकि जब भी ये दे रखा है और ये दे रखा है तो ये सेकंड चाइल्ड का इस्तेमाल होगा, अभी देखना आप। तो आप इस वाले पोर्शन को इधर इसको ऐसे लिख सकते हो, ये जो है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और आपको ये आइडेंटिटी टिप्स पे याद होनी चाहिए, टिप्स पे तीनों, फादर और प्लस 3। तो आपने बोला क्योंकि 100% क्वेश्चन आएगा, तो आप बोलोगे -2 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। तो जैसे ही मैं ये वाला पोर्शन इसमें पुट करूंगा तो सेकंड चाइल्ड निकल कर आया, सेकंड चाइल्ड, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करना है कि सेकंड चाइल्ड का जो आउटपुट है वो है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर -3 अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा। ये है सेकंड चाइल्ड, दिस इज सेकंड चाइल्ड, ये जो आएगा दिस इज सेकंड चाइल्ड, ठीक है। अभी एक साथ लिख दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इज इट क्लियर? बेकार अमरूद है, कड़वे अमरूद है। अच्छा, अमरूद खा रहा था ना तो इलाहाबाद याद आ गया एकदम से, पर अमरूद अच्छे नहीं है ये वाले। नेक्स्ट, थर्ड चाइल्ड वेरी इंपॉर्टेंट, अल्फा क्यूब, सारे इंपॉर्टेंट है यार। पहले फादर लिखा, सारे एक साथ लिख देंगे, थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा लेकिन स्पार्टन है इसलिए मेरे को सारा बताना पड़ रहा है कि आया कैसे। कोई भी बच्चा आके आपकी क्लास में ये बोल देगा कि अरे एक्सप्लेन नहीं किया इसको, आया कैसे, इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है, फिर मूड खराब हो जाएगा और कुछ नहीं है। अब की बारी मुझे इसकी वैल्यू डालनी है, यानी उसी में से कि भाई अगर मैं, यही जो आउटपुट है ये वाला, ये जो है, अगर मान लो मैं इसकी वैल्यू निकालता हूं इसकी, तो आप बोलोगे दिस माइनस दिस, यानी लिख देता हूं कि यदि मैं सेम फॉर्मूले में सेम आउटपुट में अगर मुझे कोई बोल रहा है अल्फा बीटा बीटा गामा और गामा अल्फा की वैल्यू निकालो, तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर था माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर था और यहां पर डिवाइड बाय 2 था। ये आएगी क्योंकि अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है, अब गिवन में ये नहीं है, ये और ये गिवन है, तो अब इसको पुट करोगे, जैसे ही पुट करोगे तो आप बोलोगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो है ही, जैसे ही मैंने पुट किया इसकी जगह ये, तो ट्वाइस, ठीक है, इस पूरे की जगह ये पुट कर दो, ये वाला
तो आप बोलोगे ये तो 2 आ गया, ठीक है, तो यहां पर आपका आएगा थ्राइस ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। दिस इज थर्ड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड। आपके इस क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूं कुछ नंबर बन गए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं एक साथ लिखूंगा, ये उनके लिए कि भाई थोड़ा सा आया कैसे, वो जो हर चीज में इच्छुक रहते हैं, ठीक है, वो बचपन में अपने माँ बाप से पूछते हैं मैं आया कैसे, वही वाला सब, वही वाले बच्चों के लिए करवाना पड़ता है, ठीक है। तो अब यहां देखो, अब मैंने आपको बोला कि ये है ऑल आइडेंटिटी पेज, ठीक है। अब यहां शुरुआत करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे फादर, फिर लिखेंगे फर्स्ट चाइल्ड, सेकंड और थर्ड। फादर लिखेंगे अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब 3 अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, क्योंकि आपको सीधा ये खाने से मतलब होना चाहिए, ठीक है, आम खाओ गुठलियां मत चूसो, ठीक है। अब ये वाला हो गया। अब फर्स्ट चाइल्ड ने बोला अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज व्हाट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हाफ, और यहां लिख दो अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर बीटा माइनस गामा का स्क्वायर गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ये है फर्स्ट चाइल्ड। इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा ओके, समझ गया किस बात पर। सेकंड, सेकंड चाइल्ड ब्लू से कर देता हूं, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब 3 अल्फा बीटा गामा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पर आ गया आपका अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर। देखो ये वाली चीज मेरे को चाहिए थी, मैं उल्टा लिख दिया ना, इस वाले पहले थर्ड को उल्टा बना दिया, इसको थर्ड बना दूं, थ्राइस, चलो लिख ही देता हूं। थर्ड वाला वो बताया था ना मैंने, थर्ड वाले में मैंने ये वाला बताया था शायद, है ना, कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा बीटा गामा गामा अल्फा। सेकंड वाले में यही वाला बताया ना मैंने, हाँ सेकंड वाला यही वाला, सेकंड का यही बताया, थर्ड का स्क्वायर वाला बताया, ओके। ये सेकंड चाइल्ड है। थर्ड चाइल्ड सब इंपॉर्टेंट है, गामा क्यूब 3 अल्फा बीटा गामा, और अभी एक स्पेशल केस आएगा, इसी पेज पे लिखूंगा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, और यहां पे आप सीक्वेंस कोई भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्वाइस थ्राइस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर गामा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर। ये थर्ड चाइल्ड है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपके टिप्स पे होनी चाहिए। आप कॉमन सेंस लगा सकते हो, जब अल्फा बीटा गामा अलग से दे रखा है तो ये फर्स्ट चाइल्ड, अल्फा बीटा गामा के अंदर कोई वैल्यू डाल रखी है तो फर्स्ट चाइल्ड, जब मेरे को सिर्फ ये गिवन है और ये गिवन है तो सेकंड चाइल्ड, जब मेरे को ये गिवन है और ये गिवन है तो थर्ड चाइल्ड। क्वेश्चन आएंगे अभी, सीधा नाम लूंगा, फर्स्ट चाइल्ड लगाओ, सेकंड चाइल्ड लगाओ, थर्ड चाइल्ड लगाओ। अब ये आ गया आपका, अब इसी में स्पेशल केस होते हैं, वो भी जान लो। स्पेशल केस 1, केस 2 केस होते हैं, और यहां पे केस 2। केस 1 कह रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा को 0 ले लिया, तो जब भी 0 लोगे तो आप तुरंत बोल दोगे कि देयरफॉर अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा के हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं अल्फा बीटा गामा इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अल्फा के अंदर ऐसे हो सकता है कि 2x है,
बीटा के अंदर हो सकता है 3y है, मतलब अल्फा के अंदर भी वैल्यू हो सकती है, इसलिए अल्फा बीटा लिख रहा हूं, ए बी सी नहीं लिख रहा। ठीक है, और देखो केस 2, यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा है, यानी कि इस वाले में पुट कर दिया तो ये ब्रैकेट 0 हो गई, तब भी सेम, मतलब दो केस होते हैं 0 बनाने के, तब भी सेम आएगा कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा, दैट्स इट। ये पेज घोट के पी जाओ, खत्म। ये पेज घोट के पी जाओ, ठीक है। कोई कश्मीर से भी है क्या? कश्मीर से है कोई? अब सवाल करेंगे, ठीक है। चलूं आगे? हाँ ना बोल दो भाई। एप्पल नहीं, अमरूद, गुआवा। एक या दो क्वेश्चन प्री और मेंस को मिला के मिनिमम आएंगे, मिनिमम। चलिए अब आगे चलते हैं। अब सब चीजों का सार था ये, मतलब ये जो मैंने इतनी देर ये पढ़ाया, ये पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ना, ये आना चाहिए, बट आपको तभी याद होगा जब आपको पता होगा, ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इसमें। आप मुझे बताइए, इसकी बात करते हैं पहले, या इसकी भी बात कर सकते हैं। वेरिएबल के अंदर वेरिएबल है, पहला पार्ट कड़वा है अमरूद, ठीक है। आपने बोला अगर आप इसको लिखना चाह रहे हो, इसको, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई, और 2 से डिवाइड कर दूं, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दूं मान लो, तो आप बोलोगे तुरंत ये जो पार्ट है, आपने बोला था कि ये हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, b माइनस सी का होल स्क्वायर और c माइनस ए का होल स्क्वायर। और समझदार बच्चे नोट कर चुके हैं कि इसका मतलब है कि ए बी सी आर इन एपी, ए बी सी आर इन एपी। तो जब भी एबीसी आर इन एपी दे रखा है और ये निकालना है, तो आप तुरंत बोलोगे कि हम पहले वाला पार्ट ऐसे निकालेंगे, सीधा पुट करो, हाफ तो आएगा ही आएगा, ए माइनस बी, एक्स में से एक्स गया, डी स्क्वायर बच गया, बी माइनस सी, एक्स से एक्स उड़ गया, 3d स्क्वायर बच गया, 3d स्क्वायर मतलब 9d स्क्वायर आ गया, नहीं सिर्फ डी स्क्वायर बचेगा ना, डी स्क्वायर आ गया फिर से, क्योंकि एक्स एक्स उड़ गया और माइनस स्क्वायर है, ठीक है। और c माइनस इससे एक्स एक्स उड़ गया 4, तो 4d स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 4 6, यानी कि 3d स्क्वायर इज द आंसर। पहले का आंसर है, इसका आंसर है 3d स्क्वायर। आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अब सेकंड पार्ट में आपका डिसीजन बताइए, आप बोलोगे फर्स्ट चाइल्ड का इस्तेमाल होगा, और फर्स्ट चाइल्ड क्या होता है लिखूंगा शुरू में। पार्टनर्स को ये बेनिफिट रहता है, बार बार लिखा, उनको स्पून फीडिंग थोड़ी सी कराई जाती है, बहुत ज्यादा तो स्पून फीडिंग नहीं करता मैं, लेकिन स्पून फीडिंग क्योंकि बहुत बेकार होती है स्पून फीडिंग, लेकिन हम करते हैं, बार बार लिखेंगे, ठीक है। तो आपने बोला ये अल्फा प्लस बीटा, सॉरी 1/2 a प्लस बी प्लस सी
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बी माइनस सी का होल स्क्वायर और सी माइनस ए का होल स्क्वायर। तो ये पोर्शन पहले से ही था हमारे पास, इस पे अंडरलाइन कर रहा हूं, ये हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में निकाला है, ये और ये निकाला है ना। आपने बोला हाँ ये तो निकाला, 3d²। तो ये वाला कितना आ गया, आपने बोला देखो a प्लस बी प्लस सी यानी एक्स प्लस डी एक्स प्लस 2d और इंटू 3d² था। तो मेरा आंसर आया 3 है और 3 3 यानी 9d² इंटू मिडल टर्म सॉल्व करो इसको, यही आएगा। 3 बचेगा, 3 और 3 9d²। तो आपको हमें इस वाले का जो आंसर आएगा वो आएगा 9d² इंटू मिड टर्म ऑफ एपी। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो मैंने बताया है इससे आपके बहुत टाइम बचेगा, बहुत टाइम बचेगा। हाफ कैसे आ रहा है, हाफ नहीं आएगा अनुज, और कौन सा बच्चा, अनिमेश, अन्मेश। क्या फायदा हुआ ये बताने का, ये फायदा हुआ, क्वेश्चन ये रहा, पेपर का क्वेश्चन है। आपने नोट कर लिया एपी में है, तो जो आंसर आएगा तो 9d क्या है, इनका डिफरेंस कितने का है, √3 का डिफरेंस है, और मिडल टर्म कितनी है ए, तो 27 ये आंसर है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एसएससी ने पूछा है ये सवाल, हमने नहीं पूछा। छोटा, सबसे छोटा, बड़ा, एपी में है, इसका आंसर कितना होता है 3d², जरूरत ही नहीं है, 3 1 का स्क्वायर 3 आंसर है। अगर इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एक्स्ट्रा कि अगर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc, अगर हम ये पूछ लेते तो आंसर आता 9d² और मिड टर्म इज b। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। 3 आंसर डायरेक्ट। इसका आंसर बताओ यार। देखो ये आइडेंटिटी वाली चीज ना थोड़ी अजीब सी होती है, तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा तड़का लगा रखा है, हर चीज में सही रहता है, थोड़ा सा अपने पास एक वो रहता है। अभी तो जैसे फादर ये सब दे दिया है, वही चीज, पढ़ाई वही है, टीचिंग टेक्निक्स होती हैं, बस वो टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करता हूं मैं पेड बैचेस में, खुद पे नहीं करता। इधर देखो, आपने बोलिए 9 इंटू d² इंटू मिडल टर्म, तो एक्स वाई जेड एपी में है तो 9d², तो आएगा ये आएगा, मिडल टर्म ये है a प्लस डी। अब आपने देखा ऑप्शन नहीं है, अब क्या करें, आपने बोला एक काम ये हो सकता है, अगर मैं एक्स वाई जेड को अलग से निकाल दूं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड है क्या, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है 3a प्लस 3d। तो आपने बोला 1 3 इसको दे दो, वही चीज है, ये 3 d² इंटू a प्लस डी। तो ये जो पोर्शन है ये और ये, इसकी जगह मैं लिख सकता हूं, तो आपने बोला 3d² इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बात तो वही है, बी आंसर आएगा, चेक करो।
हाँ एपी में ही होगा। अगर एपी नहीं है तो भी फर्स्ट चाइल्ड इस्तेमाल होगा। आएगा वो क्वेश्चन, सबर रखो। जैसे मान लो, चलो अभी दे देते हैं एक हिंट, एग्जांपल। आया क्वेश्चन है यार ये। ऐसे मान लो 200, 201, 203, इसका आंसर बताओ। तो आप तुरंत बोलोगे ये एपी में नहीं है। वो क्या हुआ, आंसर तब भी यही आएगा, हाफ इंटू ए प्लस, इससे ही निकालेंगे। ठीक है, तो आपने बोला हाफ ए प्लस बी प्लस सी, 604, और a माइनस बी का होल स्क्वायर 1, b माइनस सी का होल स्क्वायर 4, c माइनस ए का 9, ठीक है 14। तो 604 इंटू 7, 728 और 742, ये आंसर है, सॉल्व। ठीक है, ओके बाबू जी। मुझे सिर्फ इस क्वेश्चन में आपके कमेंट्स में ये दिखना चाहिए, मैं सन 1 इस्तेमाल करूं, सन 2, सन 3 या फादर। आपके पास 10 सेकंड है, बस 10 सेकंड में ये आंसर बताओ क्या इस्तेमाल करना है, पटाख। गलत, फादर नहीं, गलत। इतनी देर में भी नहीं बता पाए, सन 2 का इस्तेमाल होगा। देखो कैसे, देखो हमें मालूम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड, जेड एक्स, ये आना था, सन 2 का इस्तेमाल होना था। क्यों, ये आपका आंसर है, माइनस सी, इसकी वैल्यू दे रखी है ए, इसकी वैल्यू दे रखी है ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू दे रखी है -3b। क्या दिक्कत थी इसमें, तो आपका आ गया ए क्यूब माइनस 3ab प्लस सी, आंसर है। यही तो देखना था, यही गलत करिए आप लोगों ने, सन 2 करना था। हाँ ठीक है, अब कुछ सवाल ऐसे हैं जो एसएससी ने पूछे, धप्पा कैटेगरी वाले। ऐसा तो हो नहीं सकता हर किसी कैटेगरी में धप्पा ना आए, धप्पा कैटेगरी रहती है एक छुपी हुई, जैसे ये। ठीक है, अब आपको ऐसा दे रखा है, इन्होंने ऐसे बोल दिया भाई ये तो कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है। ठीक है, वैसे सॉल्व है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, और ये, तो अब हम क्या करें। आपने बोला सिर्फ ये चेक कर लिया करो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 तो नहीं है, तो मैंने बोला x की वैल्यू कितनी है, ए बी माइनस बी डी माइनस सी ए प्लस सी डी, वाई की वैल्यू कितनी है, बी सी माइनस सी डी माइनस ए बी प्लस ए डी, जेड की वैल्यू कितनी है, ए सी माइनस ए डी माइनस बी सी प्लस बी डी। जैसे ही x प्लस वाई प्लस जेड जोड़ोगे 0 आ जाएगा, करके देखें, देख लेते हैं। आपने बोला ए बी से ए बी कट गया, बी डी से बी डी कट गया, ए डी से ए डी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, बी सी से बी सी कट गया, सी डी सब कट गए, तो 0। जैसे ही 0 आ गए तो आप समझ गए एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब की वैल्यू 3xyz होता है।
तो आंसर जैसे ही निकालेंगे x प्लस वाई की वैल्यू माइनस जेड, वाई प्लस जेड की वैल्यू माइनस एक्स, जेड प्लस एक्स की वैल्यू माइनस वाई, और इस पूरे की वैल्यू है 3xyz डिवाइडेड बाय 9x² y² z²। तो आप बोलोगे देखो भाई साहब -3/9 बच गया, यानी -1/3 आंसर है। चेक करो, ये धप्पा कैटेगरी है, दिस इज धप्पा कैटेगरी, क्योंकि हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा, हमें डायरेक्ट नहीं दिख रहा कि ये 0 है, हमें चेक करना पड़ा क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सा था। आया हुआ क्वेश्चन एक और सेम, अब तो निकाल लोगे, अब तुरंत बोलोगे कि x की वैल्यू है AB माइनस AC, y की वैल्यू है BC माइनस AB, z की वैल्यू है CA माइनस BC, तो x प्लस वाई प्लस जेड 0, तो x³ प्लस y³ प्लस z³ बराबर 3xyz। तो बस आप धप्पे में नहीं फंसोगे, तो आपने बोल दिया यहां पर आ गया 4xyz और इसकी जगह माइनस जेड माइनस एक्स माइनस वाई, तो -1/4 आंसर। जिद है अब तो है खुद को मिटाना। एक आध क्वेश्चन इस टाइप का भी आता था पहले, अभी भी आता होगा, आ सकता है मतलब। जैसे अब देखो यहां क्या लिखा हुआ है, अल्फा क्यूब खुद ही दे दिया, बीटा क्यूब गामा क्यूब बराबर 3 अल्फा बीटा गामा। तो दो केस में होता है ये, एक होता है जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा 0 होता है, और एक होता है जब अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा होता है। आपने बोला हाँ, तो अल्फा की वैल्यू ले लो 2x प्लस 3 दे रखा है, बीटा की वैल्यू दे दो x माइनस 8, गामा की वैल्यू x प्लस 3 13। तो आप तुरंत बोलोगे इसमें से अगर मैं 3 बाहर ले लूं तो आएगा ना ये, आपने बोला हाँ। तो केस 1 से आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तीनों को जोड़ते हैं, 2x प्लस 3 x माइनस 8 x प्लस 13 बराबर 0, 4x 16 में से 8 गए, 8 माइनस 8 x की वैल्यू -2 आ गई, एक तो आ गई x की वैल्यू -2, चेक कर लेता हूं फिर से, 4x हो गया 16 8, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट करेक्ट। और देखो अगर हम बराबर कर देते हैं, यानी कि जैसे मान लो 2x प्लस 3 बराबर, ऑप्शन में ना अब क्योंकि टीसीएस आ गया है तो वो बाउंड्री कंडीशन से बोल देगा कि ये नहीं है। मान लो उसने बाउंड्री कंडीशन में लिख दिया बीसी में कि x प्लस वाई प्लस जेड इज नॉट इक्वल टू 0, मान लो ऐसा बोल दिया उसने कि इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये वाला केस लेना ही नहीं है, इसी से निकालना है। और अगर उसने बोल दिया मान लो बाउंड्री कंडीशन कि x बराबर इस मतलब ये वाला बराबर नहीं है, तो ये वाला केस लेना है। तो बाउंड्री कंडीशन से वो खेलेगा, जैसे आपको बताया ना मैंने, आजकल बढ़िया कर रहे हैं, बाउंड्री कंडीशन डाल देते हैं कि भैया क्या करना चाह रहे हैं वो, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं, x पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो x की वैल्यू आ गई 5 नहीं -11, ये भी आंसर है। इन दोनों को सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि x से x कट देगा, ये और ये फिर हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। देखो कैसे किया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं ये वाला पोर्शन, कि अगर 2x प्लस 3 बराबर x माइनस 8 है, तो एक x से एक x कट गया, तो x की वैल्यू हो गई आपकी -11। और अगर मैंने इसको और इसको कंबाइन कर दिया कि 2x प्लस 3 बराबर x प्लस 13, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 10। तो ये 3 आंसर पॉसिबल है, हल्के में मत लेना, ठीक है। अब इसने बोला कि बस तीनों का सम जोड़ना है, तो इन सबको तीनों को जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -11 प्लस 10
-2. So here -3 is the correct one. चेक करना. हाँ, मेरे हिसाब से ठीक है. हाँ, बच्चों ने भी वेरीफाई कर दिया. अरे वाह. और निकाल के दिखाओ ऐसा. हमें जब से मोहब्बत, ये वाला सेम. ऐसे काफी क्वेश्चन डाले आते हैं भाई, मजाक थोड़ी ना. सेम वही अल्फा बीटा गामा 3 इसमें से बाहर आ जाएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे कि अल्फा बराबर x+4, बीटा बराबर 2x+1, गामा बराबर 2x+5. तो अगर मैं x प्लस वाई प्लस जेड अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0 ले लूं तो केस 1, क्या पता उसी से आंसर आ जाए. x+4, 2x+1, 2x+5 बराबर 0. तो 4 और 1 5, 5x यही आएगा. 2 2 4 1 5, 5 6 10, तो -10, x की वैल्यू -2. तो इसी में आंसर आ गया. बट ये यही चीज समझाना चाह रहा हूं मैं. एसएससी पहले ऐसा करती थी, अब हो सकता है बाउंड्री कंडीशन दे दे आपको, बोल दे कि भैया ये नहीं है, तो आप इस केस में जाओगे. अदरवाइज हिडन केस, जो छुपा हुआ केस है, हिडन केस, वो ये भी है कि ये सब बराबर है. हिडन वाला कि x+4, 2x+1, 2x+5, तो इन दोनों को तो नहीं कर सकते, इन दोनों को कर सकते हैं कि x की वैल्यू 3, ये भी आंसर हो सकता था. और इन दोनों को भी कर सकते हो कि x की वैल्यू -1. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को चैलेंज किया जा सकता था कि भाई अगर मैं यहां से देख रहा हूं इन दोनों को, x से x कट गया -1, तो 2 आंसर आ रहे हैं. तो आंसर ये भी है, आंसर ये भी है, लेकिन वो बाउंड्री कंडीशन दे के इस क्वेश्चन का ये अगर मैंने दे दिया, मैं लिख देता हूं, अगर बाउंड्री कंडीशन दे रखी है कि अगर ये वाला कि भैया ये सब बराबर नहीं है, ठीक है, कि x+4 इज नॉट इक्वल टू 2x+1 इज नॉट इक्वल टू 2x+5, या ऐसे लिखने का एक और तरीका होता है कि x इज नॉट इक्वल टू -1, ऐसे भी लिख देगा. तो उस केस में आंसर जो आएगा आपका आएगा -2. और अगर उसने, समझ रहे हो ना बात को, और अगर उसने ऐसे लिख दिया कि ऐसे इज नॉट इक्वल टू 2, तो आंसर आएगा आपका -1 या फिर 3. ये ध्यान रखना आप. और देखते हैं. चेक करने की तो जरूरत नहीं है, वही है, जोड़ लेते हैं इसको. x+1/2, x 3x+2/3 और x -1/6. आया हुआ क्वेश्चन है भाई. 5x और इधर आप लिख दोगे प्लस में 6 ले लूं तो 3 4 -1 बराबर 0. तो 5x बराबर 6/6, तो -1, तो x की वैल्यू -1/5. ठीक है, तो एक ही इसी से आ जाता है कि इफ दिस इज अल्फा क्यू, बीटा क्यू, गामा क्यू बराबर 3 अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0. इसी से निकल जाते हैं मैक्सिमम. लेकिन हाँ, अब अगर स्मार्ट माइंड पेपर बनाएंगे तो वो बाउंड्री कंडीशन में आपके साथ खेलेंगे, मुझे ऐसा लगता है. ठीक है, एक और कर लो, बस हो गया. सेवन एक्स -3, x+2, और ये देखो आप, ये लिखा हुआ है एक तरीके से, अगर अल्फा क्यूब, बीटा क्यूब, गामा क्यूब, तो जो गामा है ना वो लिखा हुआ है 3x 2x+5, क्योंकि 3 का क्यूब है ना ये,
तो 2x प्लस 5 बराबर 0, केस वन ले रहा हूं। तो 7x माइनस 3 x प्लस 2 6x प्लस 15 बराबर 0। तो कितना आ गया 14, 14x और इधर कितना 14 माइनस 14 x बराबर -1 पुट करो। -9 प्लस 13 डिवाइडेड बाय -5 प्लस 7। आंसर कितना आ रहा है ये 4/2, 2/1। कुछ ये पुराने क्वेश्चन थे, ठीक है। एनी डाउट? हाँ 2/1 है। ये वाला करके दिखाइए। आप बस इतना बता दो सन 1 सन 2 सन 3 क्या, इतना बता दो बस आप, क्या आएगा। मैं कह सकता हूं सन 1 यानी कि अगर x³ प्लस वाई, या फिर सीधा आंसर जो आएगा वो आएगा हाफ ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर, जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो आप तुरंत बोल सकते हो कि हाफ ऑफ, अब देखो ये एपी में नहीं है इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि 32 33 35 एपी में नहीं है। तो आप तीनों को जोड़ दो 90 100। अब यहां इसका 1, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 9, तो 14, 700 आंसर है। हलवा माना जाएगा आपके लिए। अब ये क्वेश्चन, इनकी कोई वैल्यू नहीं है आप लोगों के लिए, आपके लिए फ्री के मार्क्स है, बटोर लो जितना बटोरना है। आप तुरंत इसको देखते ही समझ जाओगे कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब और गामा क्यूब 3 अल्फा बीटा गामा है। कैसे? अल्फा की वैल्यू है 2x, बीटा की वैल्यू है 3y और गामा की वैल्यू है 4z। तो इसका मतलब दो केस हो सकते हैं। पहला केस ये रिलेशनशिप बन जाएगा कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0, यानी कि 2x प्लस 3y 4z बराबर 0। तो 2x प्लस 3y माइनस, ये वाला। इज इट क्लियर? ठीक है। एक टेस्ट है जो पिछली क्लास में था, उस पे बेस्ड एक टेस्ट दे रहा हूं मैं। ऑप्शन गायब करेंगे। आपके पास 1 मिनट है पूरा, देखते हैं कितने बच्चे निकाल पाते हैं। अगर आपने निकाल लिया तो सही चल रहा है सब कुछ, बहुत बढ़िया करोगे। नहीं कर पाए तो मेहनत कम कर रहे हो आप लोग, मेहनत ज्यादा करनी है। निकाला किसी ने? धप्पा लग रहा है, याद करो। कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर नहीं दिख रहा ये?
देखो x होल स्क्वायर y होल स्क्वायर z होल स्क्वायर बराबर 0। कुछ याद आया कल वाली क्लास? इसको माइनस कर दो और 2x से डिवाइड कर दो 99, इसको माइनस कर दो और 2 से डिवाइड कर दो 101, इसको माइनस कर दो 100। और ये तभी होता है जब ये आपस में जीरो होते हैं, यानी x की वैल्यू 99 है, y की वैल्यू 101 है और z की वैल्यू 100। जैसे ही आपने ये देखा तो एक्स जेड वाई आर इन एपी, एक्स वाई जेड एपी में नहीं है, एक्स जेड वाई मिडल टर्म जेड है, मिडल टर्म जेड। और हमें मालूम है कि जो आंसर आएगा वो आएगा 9d² इंटू मिडल टर्म 9, इनके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का स्क्वायर, मिडल टर्म इज 100, 900 आंसर आना था। तो ऑप्शन अगर डाल भी दें 700, 800, 900, 750, 900। कुंतल गलत लिख दिया आपने, 99, 101, 100 आ रही पे ना ना, गलत है बबुआ। आगे देखो, इस टाइप के क्वेश्चन में सन 2 का इस्तेमाल होगा। सन 2 याद आया कुछ? अभी बताया था। सन 2 क्या कहता है? सन 2 कहता है भैया आंसर जो आएगा, अभी लिखूंगा आप लोगों के लिए, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड जेड एक्स। आपने बोला हाँ याद आ गया, ये सन 2 है। तो आंसर जो निकलेगा कितना निकलेगा? 2, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3, 3 इंटू 33 प्लस का 33, 37, 74 आंसर है। जितनी देर में कोई बच्चा सोचेगा उतने में आप निकाल दोगे। 78 वाले बच्चे गलत है बिल्कुल, बहुत बढ़िया, पीटना चाहिए वहीं आके इनको। 78 कैसे आ रहा है भाई? मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलती कर रहा हूं, मैं गलती करता नहीं हूं ऐसे करता हूं, ऐसा नहीं है। 2 सही है भाई, मेरा 74 ही आएगा। नेक्स्ट, फिर से देखो आंसर सन 2। आपने बोला लिख रहा हूं आप लोगों के लिए ताकि याद हो जाए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3xy वाई जेड जेड एक्स। आपने बोला हाँ जी। तो आंसर कितना है? ये सब आए हुए क्वेश्चन है। 7, इसका स्क्वायर 49 माइनस 24, 8 3 24 हो गया ना, तो 25 सत्ते 175 आंसर है भाई। सॉल्व कर लो। सबका ही गलत टाइप हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है भाई? ये कैसे पॉसिबल है? ये कैसे पॉसिबल है? एक और, फिर वही सन 2। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, तीसरा क्वेश्चन है 11, 11 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 28। तुरंत बोलोगे आप यही है ना? हाँ, तो 11 और 121 यहाँ पे सीधा सीधा 37, 407 आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत? तो जब हम पहले मेहनत कर रहे होते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो अगर लेंथी जा रहा है तो एक्चुअल में आपको टाइम लगेगा। आपको एक्चुअल में टाइम नहीं लगेगा। एक और कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, इतना ही करेंगे, ठीक है? फिर कल करते हैं। ये वाला देखो, आपने बोला x3, इसको मान लेता हूं, इतने पोर्शन को मान लेता हूं अल्फा। तो अल्फा माइनस 3xy z की वैल्यू सन 2 ही लगाएंगे, ठीक है? तो आप बोलोगे x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। कुछ करना ही नहीं है, ये तो मैं तो बस आप लोगों को एक छोटे सा डायरेक्शन दे रहा हूं, बता चुका मेन चीज। तो आपने बोला अल्फा है और माइनस इसको करोगे तो 3 इंटू 171 आ गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 17 है,
17 का स्क्वायर 289 है, माइनस 3, यहाँ पे 333 है, ठीक है। तो 33, 34, 44, यही आएगा ना। तो आपने बोला अगर अल्फा की बात कर रहे हो, अल्फा चाहिए ना, हमें चाहिए अल्फा प्लस एक्स वाई जेड यानी 171, इस पूरे का क्यूब रूट चाहिए, ठीक है। तो अल्फा निकालना है मुझे मेन ना। तो आपने बोला अल्फा की वैल्यू आ गई 3 × 171 पॉजिटिव हो गया, और ये कितना बचा 44, गलत तो नहीं कर रहा, सही लग रहा है, ठीक है। पुट करो इसमें, इसमें पुट करो। तो आपने बोला देखो, इज इट क्लियर, हाँ ठीक लग रहा है। तो 4 × 171 प्लस 44 का ये, तो आप बोलोगे सीधा कितना आएगा। कुछ गड़बड़ कर दी मैंने कहीं ना कहीं 100%, क्या गड़बड़ करिए, देख लेता हूँ। 17, 89, 44 लग तो सही रहा है, थोड़ा इधर लिखना था, ठीक है। इसको पुट करते हैं, अल्फा तो 4 × 171 प्लस 44 × 17, वेरीफाई करना गाइस, मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये इतनी वैल्यू आएगी नहीं, 4 का क्या सिली मिस्टेक कर रहा हूँ, कोई बताएगा, नहीं बताएगा, कहीं ना कहीं गलती, ये नेगेटिव आएगा, मिल गई गलती, ये नेगेटिव आएगा, -17 × 44, ये नेगेटिव आएगा, यही गड़बड़ कर रहा था मैं, और बस बाकी ठीक है, क्योंकि इतनी वैल्यू आनी नहीं थी ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना आएगा, आपने बोला 4 और 17 चौक 68, 684 माइनस, इसको कर लो 17 68 इंटू नेगेटिव में 11, तो 8 और 4 और यहाँ पे 7, ठीक है। तो 48 और 16 यहाँ पे करेंगे तो 64 ही आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो नेगेटिव का 64 1/3 है, तो -4। देखो नेगेटिव की वजह से पूरा क्वेश्चन गलत हो रहा था, ये नेगेटिव नहीं लिख रहा था मैं गलती से, नेगेटिव आना था, यानी कि इसको अगर लिखेंगे तो -17 × 44, नाउ इट इज फाइन। बस इतना ही करते हैं आज के लिए, हाँ माइनस, फिर से देख लो एक बार है ना, फिर एंड करते हैं। कुछ नहीं करना, सन 2 का ही इस्तेमाल हो रहा है, सन 2 के ऊपर ये चौथा क्वेश्चन था, क्योंकि दे क्या रखा है, देखो जब भी ये दे रखा है और ये दे रखा है तो सन 2 का इस्तेमाल होगा ना, ये वाला पूरा तो सॉल्व हो ही जाएगा। इसमें थोड़ा सा कैच कर दिया, तो इसको मैंने अल्फा मान लिया, ये मान लिया, तो अल्फा की वैल्यू निकाल दी, पुट कर दिया ऊपर, तो यहाँ पे थोड़ा कैलकुलेटिव, इसको हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, और थोड़ा ध्यान रखने वाला नेगेटिव, वो तो मेरी गलती है नेगेटिव वाला, तो दैट्स इट। अब बताओ कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को, इनफ है आज के लिए, कल मिलते हैं। फर्स्ट लाइन समझा दो फिर से, फॉर्मूला लिखा है सन 2, लिख देता हूं। अब देखो यार, कम से कम 10 बार लिखने के बाद भी बच्चे ने लिखवा ही दिया, इसीलिए लिखना पड़ता है, समझ गए आप। नहीं बच्चे मेरे को बोलते हैं ना कि अरे कर लेंगे, ये तो कर लेंगे, भाई आप तो कर लोगे, सब नहीं कर पाते, ये ठीक है। फर्स्ट लाइन, इसको अल्फा माना था बस, ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।